बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आज बड़ा ख़ास दिन है, यौमुल अरफ़ा का दिन, और उम्मीद है कि आप खूब दुआएं कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं डिश वो बहुत सादा है लेकिन बहुत मज़ेदार भी है, और ये है मुर्गी का पुलाव और उसके साथ आलू के कटलेट्स या कबाब। बहुत सादा है और हमारे घर में जो बनती है वो बहुत ही सादा तरीके से बनती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे। हमने चावल ले लिए हैं और ये पानी हमने रखा है एक पैन में चूल्हे के ऊपर। उसमें हमने 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको काट लिया था, उनको हमने पानी में डाल दिया और उनमें तकरीबन 1 चम्मच जितना नमक डाल दिया और इनको हम उबलने के लिए रख देंगे। नमक हमने इसलिए डाला है कि एक तो इसमें जज्ब हो जाएगा और जो हमारे कटलेट्स या कबाब बनेंगे उनका जायका बहुत अच्छा होगा, और दूसरा आलू इससे बहुत स्टिकी नहीं होंगे। हमने 500 ग्राम मुर्गी ली है, इसके ऊपर जिल्द है, हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से और इसके साथ जो थोड़ी बहुत चर्बी लगी हुई है उसको अलग कर लेंगे। आप जब मुर्गी की दुकान से लें मुर्गी तो उसको आप अगर 1 किलो की मुर्गी है या 1100 ग्राम की है तो आप उसके 16 हिस्से करवा लीजिए, और उसमें से आधी मुर्गी आप ले सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लीजिए। हमारे भी ये चूँकि इसके टुकड़े बड़े थे तो इसलिए हमने इनको छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया है, और हम सारी मुर्गी जो है उसको इसी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो अच्छी तरह से उनमें जो सारा मसाला है वो जज्ब हो जाएगा और खाने में भी उनको काफ़ी सहूलत होती है और उनका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये हमारी मुर्गी है जो साफ़ हो गई है, इसको हमने एक साइड पे रख लिया है। और अब हम बाकी तैयारी करते हैं। उसमें ये हमारे मसाले हैं, उसमें एक बड़ी इलायची है या काली इलायची है, ज़ीरा है, दालचीनी है और काली मिर्चें हैं और लौंग हैं। अब हमने पानी रखा है उस चूल्हे के ऊपर। हमने अंदाजे से ही पानी लिया है इसलिए कि हमारे 500 ग्राम चावल हैं तो उस लिहाज से, लेकिन आप इसको नाप भी सकती हैं। 3 गिलास पानी आप ले लीजिए। हमने चावल काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने आधा घंटा भिगोए हैं चावल तो फिर आप पानी थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और बाकी जो मिसाले हमने रखे हुए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। इसमें वैसे तो पुलाव में बहुत सारे मिसाले डाले जाते हैं जिनमें लहसुन भी है और सौंफ भी है, लेकिन हमारे घर में उस जायके को इतना पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हम ये बहुत सादा सा पुलाव बनाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का और लजीज बनता है। अब हम इसको ढक देंगे ताकि यखनी जो है वो तैयार हो जाए, और हमारे आलू जो हैं वो उबल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उनको गलने में कितना टाइम लगता है, और जो है जब वो गल जाएंगे, जी ये देखिए, ताकि यखनी को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे ताकि उसमें जायका आ जाए गोश्त का। आलू उबल गए हैं, इनको हमने निकाल लिया, इनको हम ठंडा होने देंगे। और ये प्याज हमने लिया, 1 प्याज लिया, उसी में से कुछ हिस्से को हमने बहुत बारीक काट लिया जो हम आलूओं में डालेंगे, और कुछ को हमने ज़रा कम बारीक काटा है जो हम चावलों में डालेंगे। और इतना प्याज काफ़ी है, हमने बहुत ज़्यादा प्याज भी इसमें नहीं लिया इसलिए कि हमारा गोश्त भी 500 ग्राम है और चावल भी। यखनी अभी उबल रही है लेकिन उसको हम कुछ देर पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से मुर्गी का जायका जो है वो यखनी में आ जाए। जी अब ये तकरीबन तैयार होने वाली है, और ये हमारे मिसाले हैं जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है और चाट मसाला है, नमक है, हल्दी है और खुश्क धनिया है जिसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये सारे मिसाले जो हैं ये भी हम आलूओं में डाल देंगे जो हमने छील लिए हुए हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और प्याज हैं। ये इनको अब हम जो है वो इन आलूओं में शामिल कर लेंगे। ये हमने ज़रा ज़्यादा लिए हैं इसलिए कि हमें ये इस तरह से अच्छा लगता है। एक तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है और दूसरा ये कि देखने में भी इसका रंग बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खुशनुमा लगते हैं ये कटलेट्स। अगर आपको धनिया मिर्चें और बहुत ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है तो आप इनको कम भी कर सकते हैं। अब हम इसको हाथ से मसल लेंगे और साथ ही ये मिसाले भी हम इसमें डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इनको कूटने की या किसी ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों से इनको अच्छी तरह से गूंद लेना है और उसका एक बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। ना तो कबाब ज़्यादा स्टिकी होंगे और ना ही ऐसे लगेगा कि उनमें लेस आ रही है, और आलूओं का और बाकी सब सब्जियों का भी अपना ओरिजिनल जायका जो है वो बरकरार रहेगा, और इंशाअल्लाह कबाब जुड़े भी रहेंगे, उनको कोई टूटने का इशू भी नहीं होगा। यखनी हमारी तैयार हो गई है इसलिए चूल्हा हमने बंद कर दिया है।
अब हम जो मुर्गी के टुकड़े हैं वो अलग कर लेंगे और यखनी अपनी जो है उसको अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो आलू का सामान है बिल्कुल बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा, इतना ही हमें चाहिए, ये बन गया है। अब हमने एक पैन में जैतून का तेल डाला है, या आप कोई भी और तेल डाल सकते हैं। और इसमें अब हम जो है जी, हमें लग रहा था कि तेल कम है इसलिए हमने कुछ और डाल दिया, वल्ला करे ज़्यादा ना हो जाए तेल। इसमें अब हम डालेंगे अपने जो प्याज हमने काट के रखे हुए थे वो, और उनको फिर हम ब्राउन होने तक जो है वो पकाते रहेंगे। अभी हमने तेल में और कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये जो थोड़े छींटे आ रहे हैं ये पानी की वजह से हैं जी। ये प्याज है, प्याज भी हमने थोड़ा लिया है इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा या बहुत रंग वाला पुलाव नहीं चाहिए था। तो ये हमारे चावलों और मुर्गी के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब है। इसमें भी अब हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो प्याज हैं उनका रंग ज़रा जल्दी आ जाएगा, और इनको हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का क्या रंग चाहिए। अगर बहुत ब्राउन रंग चाहिए तो आप प्याज को काफ़ी ज़्यादा ब्राउन कर लें और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, लेकिन हमें बहुत ब्राउन रंग नहीं चाहिए, हमें बस दरमियाना सा रंग चाहिए, इसलिए हमने बस इतने ही प्याज ब्राउन किए। और अब हमने इनमें मुर्गी डाल दी है, और इस मुर्गी को हम थोड़ी देर भूनेंगे। और ये भुनना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इससे जो मुर्गी की बोटियां हैं वो बहुत अच्छा उनका टेक्सचर आएगा और उनके जायके में भी फ़र्क आएगा, बहुत खाने में मज़ा आएगा। वरना कई बार ये होता है कि पुलाव की बोटी अमूमन लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह से ये थोड़ी देर भूनने का ये फ़ायदा है कि इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप गोश्त के साथ इसको बनाना चाहें, जैसे आजकल बकरीद है आने कल इंशाल्लाह या परसों, तो उसमें फिर ये है कि आप उसके साथ भी बना सकते हैं। यखनी अब हमने इसमें डाल दी है, थोड़ी देर भुना है हमने गोश्त को, और अब इसमें यखनी डाल दी है, प्याज इसी में गल जाएंगे। और ये 1 कड़ी पत्ता ये हमने डाला है इसमें, और अब हम इसको उबलने देंगे। नमक हमने 1 चम्मच इसमें भी डाल लिया है। पहले हमने डाला था प्याज जो है फ्राई करते हुए, और यखनी में भी 1 चम्मच नमक हमने डाला था, और अब 1 चम्मच नमक हमने और डाल दिया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत हो जाएगा। इतनी देर में हम अपने कबाबों को देखते हैं। हम कटलेट्स बना के रख लेते हैं जब तक हमारी यखनी जो है उसमें उबाल आ रहा है। और हमने इतने साइज़ के बनाए हैं, ये ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं। आप इनका साइज़ तब्दील भी कर सकते हैं, इनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं देखने में भी, और इनका टेक्सचर जो है वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये हम एक और आपको बना के दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से हमने बनाए हैं। हमने कोई चीज़ बेसन वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया, ये बिल्कुल वही मसाला जो आपने देखा था उसी को हमने हाथ से गूंदा है, और अब हम उसके कबाब बनाकर जो है वो रख रहे हैं। इसके हम बना लेंगे जितने, इसके काफ़ी सारे बन जाएंगे, लेकिन अभी हम उतने ही बनाएंगे जितने हमने इस्तेमाल करने हैं, और बाकी जो है वो हम स्टोर कर लेंगे ताकि बाद में हम इसका पराठा भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो हम इसके कबाब भी बना सकते हैं। तो ये जनाब देखिए कितने खुश रंग लग रहे हैं और बहुत अच्छे। और इतनी देर में हमारी यखनी जो है उसमें भी उबाल आना शुरू हो गया है। हम फ्राई पैन हमने निकाला है, इसको हम चूल्हे पे रखेंगे, लेकिन अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। हम पहले ज़रा चावलों की सूरत हाल देख लें। जी अब बहुत अच्छा उबाल आ गया, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। जी बस ये हमारे चावल इसमें जा रहे हैं। आज तो खैर आप आज के दिन भी ये बना सकते हैं, ये वाला पुलाव। सब लोगों ने रोज़ा रखा होगा तो इफ्तार के टाइम पर भी ये बहुत मज़े का लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है ये। जी चावल हमने अब इसमें डाले हैं सारे। जो हमने सेला चावल लिए हैं जो हमें ज़्यादा पसंद है, आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। हमने सारे चावल डाले हैं, कोई दाना ज़ाया ना जाए, अपनी तो यही कोशिश होती है, इसलिए कि ये बड़ी मेहनत का काम है, और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हम उसकी नेमतों के शुक्रगुजार हों, इसलिए कि ये चावल हम पकाने में बड़ी मेहनत लेते हैं। अब हमने इसको ढक दिया है और इसको अब हम पकने देंगे। और ये देखिए ये हमारे कटलेट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। इसमें हरा रंग और लाल रंग और साथ उसका जो कटलेट्स का अपना ब्राउन रंग है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कितने ही रंग बना दिए हैं। चावलों में उबाल आ गया और इनको हम एक दफ़ा ज़रा हिला रहे हैं। हमें असल में थोड़ा सा ये डर है कि चावल चूँकि हमने काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे और पानी भी थोड़ा ज़्यादा डाला था, तो कहीं ज़्यादा ना गल जाएं। अब हमने 2 अंडे लिए, उनको हम हल्का सा फेंट लेंगे ताकि जो कबाब है वो हमने अंडे में अच्छी तरह से डिप करके
उनको फिर हमने फ्राई करना है। तो जब तक चावल हो रहे हैं तब तक हम ये कर लेते हैं। और ढक्कन हमने ऊपर से उतार दिया है ताकि पानी ज़रा जल्दी खुश्क हो जाए और हमारे चावल जो हैं वो खड़े खड़े रहें। फ्राइंग पैन में हमने ये डाला है वेजिटेबल ऑयल और अब इसको चूल्हा हमने ऑन कर दिया, इसको हम गर्म होने देंगे, तब तक हम चावलों को दम दे लेंगे। जी अब पानी थोड़ा ही रह गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और खुश्क हो जाए ताकि दम देते वक्त चावल ज़्यादा गीले ना हों। और ढक्कन उतारने की वजह से पानी भी जो है वो जल्दी खुश्क हो गया है। बस अब तकरीबन ये दम के लिए तैयार हैं चावल। तो इनको हम एक बार हिला के और फिर हमने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है और चूल्हा आहिस्ता करके अब हम ये देख लें आप, और अब हमने इनको दम दे दिया है। उम्मीद है कि चावल इस दम में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अब हमने ये कटलेट फ्राई करने शुरू किए हैं। तेल भरा गर्म हो गया, इनको अच्छी तरह से अंडे में डुबो के अब हमने फ्राइंग पैन में डाल दिया है। फ्राई पैन हमारा काफ़ी बड़ा है, उम्मीद है कि इसमें सारे एक ही बार में आ जाएंगे। चूल्हा हमने बहुत तेज़ नहीं रखा, मीडियम पे ही रखिए ताकि फिर ये ना हो कि ये बाहर से ज़्यादा पक जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। ये देखिए बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। और अब हम इनको एक तरफ से पकने देंगे और जब एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर हम आराम से और एहतियात के साथ इनको पलट देंगे। जी अब ये तकरीबन एक तरफ से हो गए हैं, बस अब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए जी कितना अच्छा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल नीचे लगे भी नहीं है, स्टिकी भी नहीं हुए और कोई टूटे भी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए अल्लाह की कुदरत है ना कि जब अभी नहीं पके थे तब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और अब जब चीज़ें पक रही हैं तो भी उनके रंग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर इतने रंग, हरे के भी इतने रंग हैं और उसके साथ फिर जायका भी कितना अच्छा है, यानी खुश रंग भी है और खुश जायका भी। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, खुशबू भी इतनी रंग बिरंगी कि हम जब जाते हैं ग्रॉसरी करने तो कई दफ़ा हमें धनिया और पार्सले में फ़र्क नहीं मालूम होता, हालांकि दोनों के पत्तों की शक्ल में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हम सूंघ कर देखते हैं कि कौन सा धनिया है और कौन सा पार्सले है। प्लेट हमने तैयार कर ली है और एक दफ़ा हम फिर इनको पलटेंगे ताकि एक दफ़ा थोड़े से और ब्राउन हो जाएं। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आ गया है इनका और बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। आप ये वाले कटलेट ज़रूरी नहीं कि पुलाव के साथ ही खाएं, आप इनको चाय के साथ वैसे बनाकर भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं और खा भी सकती हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। और इसके अलावा भी ये जो है वो अगर कभी और कोई चीज़ ना हो तो इनका सैंडविच भी बनाया जा सकता है। डबल रोटी के 2 स्लाइस और उनके अंदर ये कटलेट और सलाद रखकर तो बहुत मज़े का इनका सैंडविच भी बन जाता है और हम भी कई बार यही करते हैं, लेकिन हम ये हमेशा ताज़ा बनाते हैं। वैसे ये फ्रीज़ भी किए जा सकते हैं लेकिन हमें हमेशा ये ताज़ा बने हुए ही अच्छे लगते हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें और इनके रंग जो हैं वो बहुत अच्छे और मज़े के नज़र आ रहे हैं। अब हम अपना दम देखते हैं चावलों का। जी बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने दम खोल दिया और चावल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नहीं गिरे और बहुत अच्छे रही हैं, जो हमें ख़तरा था। और गोश्त भी जो मुर्गी की बोटियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अब जनाब ये हमने प्लेट में डाला है और अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा लगता है कटलेट्स के साथ और दही के साथ। ये कटलेट्स जो है ये सादा जो पुलाव जैसे हम ज़ीरे का तड़का लगा के बनाते हैं या सब्ज़ी वाला पुलाव बनाते हैं उसके साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। हमने साथ सादा दही लिया है, कोई रायता कुछ नहीं बनाया, उसमें कोई चीज़ नहीं डाली। तो अब हम देखते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। और ईद पे तो नहीं मैं कहूँगी इसलिए कि ये गोश्त वाली ईद है, तो ईद के बाद आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और चम्मच की बजाय हाथ से देखते हैं, इसलिए कि जो पुलाव है आप आजमा कर देखिए, इसको हाथ से खाकर देखिए, आपको दुगना मज़ा आएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहद मज़ेदार। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।